जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को पापाकुंशा एकादशी की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पापाकुंशा एकादशी कब है, 2 या 3 अक्टूबर। जानेंगे इसकी सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण का समय। पापाकुंशा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने से साधक को हर दुख दर्द से निजात मिल जाती है। इसके साथ ही नरक की यातनाओं को भी नहीं झेलना पड़ता। तो आइए जानते हैं पापाकुंशा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, मंत्र एवं अन्य जानकारियाँ। तो अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापाकुंशा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो साधक व्रत रखता है तो वह हर दुख दर्द रोग दोष से निजात पा लेता है और इस लोक में सुख भोग कर मृत्यु के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है। इस साल एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण पापाकुंशा एकादशी की तिथि को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आइए जानते हैं पापाकुंशा एकादशी की सही तिथि, पूजा विधि से लेकर पारण का समय तक। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पापाकुंशा एकादशी की तिथि। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 अक्टूबर 2025 को शाम 7:11 से। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 3 अक्टूबर 2025 को शाम 6:33 पर। तो पापाकुंशा एकादशी की जो तिथि रहेगी वो 3 अक्टूबर 2025 को रहेगी। आगे जानेंगे पापाकुंशा एकादशी व्रत का पारण का समय। पापाकुंशा एकादशी व्रत का पारण 4 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:23 से 8:44 तक है। हरिवासर का आरंभ 4 अक्टूबर को सुबह 12:12 तक रहेगा तथा हरिवासर का समाप्त 4 अक्टूबर को सुबह 5:09 तक रहेगा। आगे जानेंगे पापाकुंशा एकादशी पूजा विधि। पापाकुंशा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना प्रारंभ करें। सबसे पहले भगवान विष्णु का पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और मिश्री से अभिषेक करें। फिर उन्हें फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत आदि अर्पित करें और तुलसी दल के साथ नैवेद्य भोग चढ़ाएं। इसके पश्चात घी का दीपक और धूप जलाकर श्री विष्णु मंत्रों, चालीसा और पापाकुंशा एकादशी व्रत का पाठ करें। अंत में आरती करें। दिन भर निराहार या फलाहार व्रत रखें। संध्या समय पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को उचित समय पर करें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की आराधना करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख से जरूर करें। दूध में केसर मिलाकर शंख में भरें और फिर भगवान का अभिषेक करें। दिन भर व्रत करें और रात को भगवान विष्णु का जागरण जरूर करें। आगे जानते हैं पापाकुंशा एकादशी का महत्व। पद्म पुराण में लिखा है कि इस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों की स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली पद्म नाम वासुदेव का पूजन करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने से सभी पाप खत्म हो जाते हैं और मनुष्य को भगवान नरक नहीं जाने देते। मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिन फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुण ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सबके सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम से कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। तो यह थी पापाकुंशा एकादशी से जुड़ी जानकारी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में पापाकुंशा एकादशी व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री हरि विष्णु।